राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक गरीब मजदूर के घर आए जब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मुरली बहुत ही गरीब मजदूर था और कई दिनों से उसकी तबीयत खराब थी। मुरली अपनी पत्नी पारो के साथ रहता था। आज मुरली की तबीयत में कुछ सुधार था और उसने देखा कि घर में सब ज़रूरत का सामान भी ख़त्म हो गया है, क्योंकि वह बीमार था तो कोई कमाई भी नहीं हुई थी। उसने हिम्मत करके जो थोड़ा उठा और सब्जी वाले काका के पास गया और वहाँ से उससे उधार जो खीरे और खरबूजे ले लिए, क्योंकि निर्जला एकादशी पर खीरे और खरबूजे की मांग बढ़ जाती है। यही सोचकर उसने अपना ठेला पर जो खीरे और खरबूजे बेचने के लिए ले लिए। तभी जब मुरली की पत्नी पारो ने मुरली को ठेला लगाते हुए देखा तो वह कहने लगी, सुनो जी, तुम्हारी तबीयत तो बहुत ख़राब है, बाहर तेज़ धूप और गर्मी है, ऐसे में कैसे बाज़ार में घूमोगे? बड़ी मुश्किल से तो तुम्हारी तबीयत में सुधार हुआ है। तब जो मुरली कहने लगा, अरे भाग्यवान, तू चिंता मत कर, बड़ी मुश्किल से उधार पर जो सब्जी वाले काका से खीरे और खरबूजे लेकर आया हूँ। आज निर्जला एकादशी का दिन है, लक्ष्मी नारायण की कृपा से देखता हूँ थोड़ी बहुत कमाई तो हो जाएगी, तो थोड़ा सा राशन का काम चल जाएगा। और तू चिंता मत कर, मैं किसी पेड़ की छाँव में थोड़ी देर आराम कर लूँगा। अच्छा, मैं जा रहा हूँ, तू शाम की पूजा की तैयारी रखना, मैं पूजा का सामान भी खरीदता हुआ आऊँगा। पारो बोली, जी ठीक है, ध्यान से जाना। और जो मुरली था वह खीरे और खरबूजे का ठेला लेकर बाजार की तरफ निकल पड़ा। मुरली अपनी पत्नी पारो के साथ हर साल निर्जला एकादशी का व्रत रखता था। उन्हें भगवान श्री नारायण और माता लक्ष्मी पर बहुत ही ज़्यादा विश्वास था। वे उनके सच्चे मन से पूजा करते थे और उनके परम भक्त थे। अब पारो को चिंता थी कि मुरली की तबीयत ठीक नहीं है, उसने निर्जला एकादशी व्रत भी रखा हुआ है। अब पारो लक्ष्मी नारायण जी से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैं जानती हूँ आप बहुत दयालु हैं, आप हमेशा अपने भक्तों के दुख दूर करते हो, सदैव ही उनकी रक्षा करते हो। आज निर्जला एकादशी का पावन दिन है, इसलिए हे प्रभु, मैं प्रार्थना कर रही हूँ कि हम पर भी अपनी कृपा रखना, हम पर भी दया करो प्रभु, हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। पारो भगवान से प्रार्थना कर ही रही थी कि उधर जो मुरली खरबूजे खीरे बेचने के लिए बेचारा गली गली घूम रहा था। कहते हैं कि भगवान भी अपने उसी भक्त की परीक्षा लेते हैं जो निस्वार्थ भाव से प्रभु की सेवा करते हैं। आज निर्जला एकादशी का पावन दिन था। तभी माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से कहने लगी, हे प्रभु, आज निर्जला एकादशी का पावन पर्व है, चलो आज हम धरती लोक पर चलते हैं और वहाँ पर देखते हैं। आज तो आपकी पूजा घर घर में हो रही है, बड़ी चहल पहल नज़र आ रही है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों ही जो पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने के लिए आ गए, और जब वो घूम रहे थे तभी उनकी नज़र मुरली पर पड़ी। मुरली तेज धूप में भूखा प्यासा अपना ठेला लेकर घूम रहा था। जब वह थक गया तो एक जगह पर बैठ गया। तभी माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की नज़र मुरली पर पड़ी, जो कि मन ही मन प्रभु का रटन कर रहा था। तभी माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु ने बूढ़े और बुढ़िया का रूप धारण करके उसके पास पहुंच गए। अभी तक उसकी कोई बिक्री नहीं हुई थी और गर्मी भी बढ़ती जा रही थी। शाम का उसे इंतज़ार करना होगा, यही सोचकर वह थोड़ी देर आराम करने के लिए बैठ गया था, क्योंकि उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। वह सोचने लगा कि थोड़ी देर आराम करूँगा तो शाम को फिर ये खरबूजे और खीरे बेच दूँगा, कोई ना कोई ग्राहक तो मिल ही जाएगा। अभी गर्मी ज़्यादा है, धूप भी पड़ रही है, इसलिए कोई ग्राहक नहीं आ रहा है। तभी माता लक्ष्मी
और भगवान विष्णु बूढ़े और बुढ़िया माई का रूप धारण करके उस मुरली के पास गए और कहने लगे, बेटा, आज निर्जला एकादशी का दिन है। आज फलदान करने से बहुत पुण्य प्राप्त होता है। हम लक्ष्मी नारायण के मंदिर जा रहे हैं दान करने के लिए, तो कुछ फल लेने के लिए घर से निकले थे, पर बेटा मैं पैसे घर ही भूल आया। उस बूढ़े ने कहा, अब हमारे सारे बाजार में हम घूम लिए हैं और इस बाजार में किसी ने भी हमें उधार बिना पैसों के कोई भी फल नहीं दिया। हमने कहा बेटा कि हम इतनी दूर जाएंगे गर्मी में, इतनी उम्र हो गई है, दोनों बूढ़े हैं तो ज़्यादा चल नहीं पाते, लेकिन किसी ने भी हमारी मदद नहीं की। और बेटा हमारा घर यहाँ से बहुत दूर है, इसलिए आने जाने में भी बहुत समय लग जाएगा और हमारी इतनी हिम्मत नहीं कि फिर हम घर जाकर और पैसे ला सकें। अगर बेटा तुम हमारी मदद कर दो तो हम ये सारे खीरे और खरबूजे खरीद लेंगे, पर हम तुम्हें शाम को उनके सारे पैसे दे जाएंगे। बेटा अगर तुमने मना कर दिया तो हमारा निर्जला एकादशी व्रत आज अधूरा रह जाएगा। उन बूढ़े और बुढ़िया माई की बात सुनकर अब जो मुरली कुछ देर तक सोचने लगा कि बिना पैसों के सारे ठेले के फल किसी अनजान को कैसे दे दे, पर लक्ष्मी नारायण के प्रसाद के लिए वह उन्हें मना भी तो नहीं कर सकता था। वे लोग भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को चढ़ाने के लिए फल मांग रहे थे। आज निर्जला एकादशी पर दान करने के लिए फल मांग रहे थे। इसलिए अब काफ़ी देर सोचने के बाद मुरली ने उन्हें खीरे और खरबूजे देने का फैसला कर लिया कि जो भी होगा देखा जाएगा। अगर प्रभु के लिए यह लोग मांग रहे हैं तो मैं इन्हें मना नहीं कर सकता। और उस मुरली ने जो उन्हें बोरे में भरकर सारे फल और खरबूजे दे दिए, यानी खीरे और खरबूजे भरकर उस बोरे में दे दिए और कहने लगा, आप इन्हें लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बांटने के लिए ले जाइए। कोई बात नहीं बाबा, पैसों की कोई बात नहीं है। तब वह लक्ष्मी नारायण जो बूढ़े बुढ़िया के भेष में थे कहने लगे, जीते रहो बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुमने हमारा निर्जला एकादशी पर हमारी मदद करके हमारे व्रत को अधूरा रहने से बचा लिया। तुमने हमारी मदद करी है। भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी तुमको तुम्हारी मदद करेंगे। और यह देखकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न हुए और कहने लगे कि देखना, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु तुम पर बेटा अपनी ज़रूर कृपा करेंगे। हम शाम को तुम्हें पैसे दे जाएंगे, तुम अपने घर का पता हमें बता दो। अब मुरली उन बूढ़े और बुढ़िया माई को अपने घर का पता बता देता है और सारे फल तो अब मुरली ने उस बूढ़े और बुढ़िया माई को दे दिए थे। अब वह बाजार में क्या करता, यही सोचकर अब जो मुरली अपने घर लौट आया। जब वह घर आया तो उसकी पत्नी ने उसे खाली हाथ देखा तो वह चिंता में पड़ गई कि क्या बात है, शाम को निर्जला एकादशी का व्रत भी करना है, घर में कुछ भी नहीं है और ये खाली हाथ आ रहे हैं। तो वह चिंता में पड़ गई और पूछने लगी, क्या हुआ जी? तब मुरली ने सारी बात अपनी पत्नी पारो को बता दी कि एक बूढ़ा और बुढ़िया माई थी, बेचारे बड़े ही बूढ़े थे, चला नहीं जा रहा था। वे पैसे अपने घर भूल आए थे, उन्हें मंदिर जाना था, इसलिए उन्होंने मुझसे फल और खीरे उधार ले लिए। मैं उन्हें उधार दे आया हूँ और शाम को वो पैसे दे जाएंगे। पारो अपने पति की बात सुनकर कहने लगी, तुमने ऐसे किसी अनजान को सारे खीरे और खरबूजे दे दिए जी? हमारे घर में तो आज खाने के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं है। और चलो आज हमारा व्रत है, पूजा करने के लिए भी फल भी नहीं है, तुम सारे फल भी उन्हें दे आए और ऊपर से तुमने उधार के पैसे भी जो लिए थे वो भी तो चुकाने हैं। यह खीरे और खरबूजे के पैसे अगर वो लोग हमें नहीं दे गए तो तुम कहाँ से पैसे लाओगे? कितने दिन से तो तुम बीमार चल रहे थे। पता नहीं भगवान हमारी कौन सी परीक्षा ले रहे हैं। हे प्रभु, हे माता लक्ष्मी, हे लक्ष्मी नारायण, हमारी रक्षा करना। क्यों हमारी परीक्षा ले रहे हो? हम गरीब पर
अपनी दया करो, अपना आशीर्वाद बनाओ। आप जो पारो मन ही मन भगवान से मदद मांगने लगी। धीरे धीरे शाम होने लगी। पारो की चिंता बढ़ती जा रही थी। अगर वे लोग पैसे देने नहीं आए तो उधारी के पैसे भी कैसे चुकता होंगे। लेकिन शाम के समय जब वो पैसे दे देंगे तो पूजा की तैयारी भी कर लेंगे। लेकिन कैसे पूजा की तैयारी करूं? हे प्रभु, आप हमारी कौन सी परीक्षा ले रहे हैं कि वे लोग पता नहीं कब आएंगे। जैसे ही शाम हुई, वे दोनों बुढ़िया बूढ़े जो पैसे देने के लिए कह गए हैं, अब जो मुरली कहने लगा कि अरे भाग्यवान, क्यों चिंता करती है? उन दोनों ने मुझसे कहा है कि शाम को तुम्हारे पैसे दे देंगे, फिर क्यों चिंता कर रही है? जब वो पैसे दे देंगे तो मैं शाम को ही पूजा के जो सामग्री भी ले आऊँगा। चिंता मत कर, लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी है हमें। और हाँ, सारे खीरे और खरबूजे तो मैंने उन्हें दे दिए हैं। अगर उसी समय मैं थोड़े से उनमें से बचा लेता तो हम पूजा में वही रख लेते। चल कोई बात नहीं, भगवान लक्ष्मी नारायण की जैसी इच्छा, जैसा वो चाहते वही होता है। और मुरली अपनी पत्नी पारो को समझाने लगा। मुरली और पारो लक्ष्मी नारायण की पूजा करने लगे बिना फल और बिना फूलों, बिना सामग्री के, क्योंकि उनके घर में कुछ नहीं था। वे दोनों लक्ष्मी नारायण का मंत्र ही जाप कर रहे थे। और क्या करते, कहने लगे चलो हम लक्ष्मी नारायण का मंत्र जाप कर लेते हैं। अब वो दोनों बैठे ही थे मंत्र जाप करने के लिए। तभी अचानक उनके द्वार पर दस्तक हुई। मुरली ने जाकर दरवाज़ा खोला तो देखा सामने वही बुढ़िया माई और वही बूढ़े बाबा खड़े थे। और वे बूढ़े बाबा बोले, बेटा तुम्हारा घर पूछते पूछते हुए आए हैं। बेटा, सुबह तुमने हमारी जो मदद की हमें बहुत अच्छा लगा। तुम्हारे दिए हुए खीरे और खरबूजे हमने मंदिर में सभी को बांट दिए हैं। तुम बहुत अच्छे हो बेटा, बहुत ही नेक दिल हो। आज के ज़माने में ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं। तुम बहुत अच्छे इंसान हो बेटा, तुम्हारे अंदर दया भावना है, बहुत ही अच्छे स्वभाव वाले हो और व्यक्ति हो। इस दुनिया में भला ऐसे व्यक्ति कहाँ मिलते हैं, सरल और कोमल हृदय वाले। बेटा, सुबह के कितने पैसे थे हमें बता दो और हम तुम्हारे पैसे दे देंगे। अरे आप अंदर तो आइए, मुरली कहने लगा और अपनी पत्नी से बोला, पारो देखो कौन आया है। मैंने तुम्हें बताया था ना, यह वही बाबा और बूढ़ी माँ है। वह अंदर उन दोनों को ले आया और कहने लगा, आज निर्जला एकादशी के व्रत पर बाबा आप हमारे घर आए हैं। आप हमारे लिए बड़े बुजुर्ग हैं, लक्ष्मी नारायण के स्वरूप हैं। आप आज हमारे अतिथि हैं। हम तो लक्ष्मी नारायण की पूजा ही कर रहे थे बाबा। कहते हैं कि बड़े बुजुर्गों में भी भगवान का वास होता है। हमारे घर में तो बड़े बुजुर्ग नहीं है बाबा, इसलिए आज हम आपके चरण धोना चाहते हैं। हाँ पारो, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। चलो, हमारे घर में बड़े बुजुर्ग नहीं हैं, बूढ़ी माई आई हैं और बूढ़े बाबा आए हैं। जल्दी जाओ। और पारो जल्दी से थाली में जल ले आई और पारो जल लेकर आती है और मुरली और पारो दोनों मिलकर उन बूढ़े बाबा और बूढ़ी माई के चरण धोते हैं। उसके बाद उनकी पूजा आरती करते हैं। इसके लिए तो वो उस दिन भगवान का स्वरूप थे। लक्ष्मी नारायण अब जो मुरली और उसकी पत्नी से बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कि देखो इनके पास कुछ नहीं है, कितने गरीब हैं, लेकिन दिल में कितनी श्रद्धा भावना है। घर आए अतिथि को भगवान स्वरूप मानते हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं। उनसे प्रसन्न होकर अब बूढ़े बाबा और बुढ़िया माई बनी लक्ष्मी माता ने साक्षात उन्हें दर्शन दे दिए। लक्ष्मी नारायण के प्रकट होते ही जो अब मुरली के घर में एक प्रकाश सा फैल गया। उनके घर में धन धान्य का ढेर लग गया। मुरली और पारो जो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी कहने लगे, हम तुम्हारी पूजा से बहुत ही प्रसन्न हुए हैं। हम तो तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे पुत्र। और मुरली
तुम हमारी परीक्षा में सफल रहे हो पुत्र। तुमने हमारा निर्जला एकादशी व्रत रखा और निस्वार्थ भावना से हमारी मदद की, इसलिए अब तुम्हारे सारे दुख के दिन गुजर गए हैं। अब तुम्हारे घर में, तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि का वास होगा। तुम्हें किसी चीज़ की कभी भी कोई कमी नहीं खलेगी। अब मुरली और पारो को जो वे अपनी तरफ से आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि हमारी तरफ से तुम्हें आशीर्वाद है। अब तुम्हारे घर में धन की वर्षा होगी, तुम्हारे जीवन में खुशियों का प्रवेश होगा। अब मुरली और पारो की आंखों में खुशी के आंसू थे। निर्जला एकादशी के दिन लक्ष्मी नारायण उनके घर में पधारे और उन्हें साक्षात दर्शन दिए। आशीर्वाद देकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जो अंतर ध्यान हो गए। अब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से अब मुरली और पारो की जिंदगी खुशियों से भर गई। कहते हैं जिस किसी पर भी माता लक्ष्मी की कृपा हो जाए उसके जीवन में फिर कोई परेशानी नहीं रहती। माता लक्ष्मी स्वास्थ्य, संतान, धन, वैभव और सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी हैं। वह जब किसी मनुष्य पर अपनी कृपा दृष्टि देती हैं तो उस मनुष्य का जीवन सफल हो जाता है। और अब जो उनके घर में धन धान्य के ढेर लग गए थे, अब तो जो मुरली को किसी चीज़ की कमी नहीं थी। जहाँ उसकी टूटी झोपड़ी थी वहाँ पर एक महलनुमा मकान बन गया था। अब मुरली की सभी ओर बड़ी ही जो प्रसिद्धि फैल गई कि देखो कितने सच्चे भक्त हैं। मुरली ने भी उस पैसे का सदुपयोग किया। मुरली तो बहुत ही जो मेहनती किस्म का जो व्यक्ति था, भगवान की पूजा में विश्वास करता था, वह बहुत ही मेहनत करता था। भगवान के दिए हुए धन के भंडार से अब वह गरीब कन्याओं का विवाह करवाने लगा, जरूरतमंदों की मदद करने लगा, मंदिर बनवाने लगा, प्याऊ बनवाने लगा प्यासे लोगों के लिए। उसने अपने गांव में आने जाने के लिए सड़कें बनवाई ताकि अब उसके गांव के लोगों को परेशानी ना हो। तालाब कुएं खुदवाए ताकि अब जितना भी वह दान करता उतना ही मुरली का घर जो धन धान्य की बरकत और ज़्यादा होती। मुरली की अब चारों तरफ ही जो प्रसिद्धि फैल गई थी। लोग मुरली के पास मदद मांगने के लिए आता जो भी तो मुरली के घर से खाली हाथ नहीं लौटता था। मुरली सबको निर्जला एकादशी के महत्व के बारे में बताता, लक्ष्मी नारायण की कृपा के बारे में बताता। तो लोग भी मुरली को देखकर अब जो लोग निर्जला एकादशी नहीं करते थे वो भी अब हर साल निर्जला एकादशी का व्रत करने लगे। अब जो मुरली ने भगवान की महिमा का गुणगान किया तो भगवान ने उसे दर्शन दिए, उस पर अपनी कृपा करी। हे लक्ष्मी नारायण, हे भगवान विष्णु, हे माता लक्ष्मी, तुम्हारी सदाई जय हो। हे विष्णु भगवान, हे माता लक्ष्मी, जैसे आपने मुरली के संकट काटे, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी की, उसके घर में अंधन के भंडार किए, ऐसे ही जो यह कहानी कह रहे हैं और जो यह कहानी सुन रहे हैं उन पर भी अपनी दया की दृष्टि डालना, उनके भी घर अंधन के भंडार भर देना। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो माता लक्ष्मी की जय। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।